क्या माँ बाप के उपकार होते हैं। आज सच को ना पुण्यशाली, मैं आज जहाँ पे भी हूँ ना, मेरे बाप के उपकार है। मेरे माँ बाप ने मुझे, आज मैं खुली पूरी सभा के अंदर कहती हूँ, मेरे सच्चे गुरु है ना तो मेरी माँ और मेरे पिता है। मेरे लिए भगवान बाद में आते, मेरे लिए गुरु बाद में आते, सर्वोपरि माँ बाप हैं। माँ बाप ही थे जो गुरु के पास लेके गए, माँ बाप ही थे जो मुझे भगवान तक लेके गए। यदि माँ बाप नहीं होते ना तो आज मीनाक्षी जी यहाँ पे नहीं होती। आपको बताऊं मेरी बात एक, आज माँ बाप का विषय, उनके तो सच को ना उपकारों को मैं बोलती रहूँ ना तो भी ख़त्म नहीं, इतने उपकार। मेरे पापा, मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेरे पापा जैसे कोई पापा नहीं होंगे, इतने अच्छे मेरे पापा जो मुझे संयम के लिए प्रोत्साहित किया। मेरी माँ मेरी सच्ची गुरु है जिन्होंने मुझे संयम के लिए प्रोत्साहित किया। और पापा हमेशा एक लाइन मुझे कहते थे, बेटा संयम लो। बहुत पढ़ाया, PhD VSD सब करवाया, कभी कहीं कोई कमी नहीं रखी, पर हमेशा ये कहते थे, बेटा दीक्षा ज़रूर लेना, पर ऐसा नहीं बनना कि खुद की नौकर वाली खुद की किताब और खुद के घड़े के पानी में ही रह जाओ। दीक्षा लो ना तो ये शासन के लिए लेना, शासन के लिए कुछ कर सको तो लेना। खुद की आत्मा के कल्याण के साथ सभी जीवों का कल्याण करना मेरे पापा की वो सपना था कि खुद का अकेला का कल्याण नहीं करना। और आज मैं कहती हूँ 5 वर्ष पहले कुछ ऐसी बीमारी आई, शरीर नाशवंत है और ऐसे देवता जैसे पुरुष को देवलोक में लेके चली गई। बहुत आज अखरता है, सच कहूँ ना, मेरा पार्लियामेंट का वो लास्ट प्रोग्राम, जब मेरा पार्लियामेंट के अंदर पापा को कैंसर था, दिल्ली थे हम लोग, और पार्लियामेंट में पापा की कोई भी शक्यता नहीं थी कि वो पार्लियामेंट के प्रोग्राम तक आ सके। और मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि शायद मैं वापस पार्लियामेंट में, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद पहले संत मिस साध्वी जी या संत कहूँ कि जिसका पार्लियामेंट के अंदर प्रोग्राम था, पार्लियामेंट के अंदर लेक्चर था, बहुत गर्व की बात थी सभी के लिए। और उसमें मेरे माँ बाप नहीं, धूल पड़े ऐसे पार्लियामेंट मेरे लिए किस काम का। बहुत दिल की अच्छा थी। गुरुदेव ने पापा को फ़ोन किया, कैसे भी आओ, फ्लाइट से भी उठ के आओ, पर ये प्रोग्राम में आओ। आए, पार्लियामेंट के प्रोग्राम में आए। दोपहर का प्रोग्राम था मेरा पार्लियामेंट हाउस के अंदर। उनको कैंसर था तो खाना पीना सब बंद कर दिया कि कहीं कोई तकलीफ़ नहीं हो जाए। 2-3 घंटे का वो प्रोग्राम, वहाँ पे बहुत अवार्ड फंक्शन सब कुछ था, तो उस प्रोग्राम में आए। और दूसरे दिन उनकी तबीयत तो ठीक नहीं थी, सिर्फ इस एक प्रोग्राम के लिए आए। वो आखिरी मुलाकात मेरे पापा की जब शाम को निकले तब पापा कह के गए वो शब्द, मुझे भी आज भी याद है कि बेटा जिस मुकाम पे देखना चाहता था ना, उस मुकाम पे आपको मैंने देख लिया। शायद पापा नहीं होते ना तो आज मेरे में ये गट्स नहीं आता। उन्होंने इस तरह से मुझे तैयार नहीं किया होता ना तो आज 10 साल की दीक्षित, बहुत छोटा मेरा दीक्षा पर है, कोई 25-30 साल का नहीं है, 4 साल की थी तब से 25-50 हज़ार की सभाएं ले रही हूँ। मैं सिर्फ कहती हूँ ये जो आज की 10 साल की दीक्षित आज इंदौर के अंदर जो है ना, वो मात्र और मात्र मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से हो। यदि वो नहीं होते, मैं कहती हूँ दुनिया में ज़िंदगी में जितना बटोर सको ना तो माँ बाप के आशीर्वाद बटोर लेना। आज मुझे तकलीफ़ होती है, मुझसे पूछो। आज मीनाक्षी जी सभाएं है, बड़ी बड़ी है, बहुत शासन के काम कर रही हूँ, पर इस भीड़ के अंदर है ना मुझे एक चेहरे का मिसिंग है। आज भी आंखें उन चेहरे को ढूंढती, काश मेरे पापा इसके अंदर होते और मुझे देखते तो वो कितने खुश होते। पर वो इनकम्प्लीट है, मेरे लिए इनकम्प्लीट है, मैं कभी उसकी फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। कहते ना जीवन में 2 अनमोल रतन, माँ बाप। आज आपके पास है ना, संजोग लो, पूज लो, इसमें एक भी मिसिंग हो गया, कल आप मिलीनियर्स बन जाओगे, टाइकॉन्स बन जाओगे, बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाओगे, पर आपकी वो प्रसिद्धि, आपकी वो खुशियाँ देखने के लिए वो माता या पिता पता नहीं कौन